हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्रेनर अमित यादव और आप देख रहे हैं इंग्लिश मैनियक, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। डियर स्टूडेंट्स, ना जाने हम सबके साथ कितनी ही बार ऐसा होता है जब हम अपनी ज़िंदगी में उदास होते हैं और ना जाने कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम दुखी होते हैं। तो ऐसे समय में जब कोई उदास होता है या दुखी होता है, तब इंग्लिश में कौन कौन से डायलॉग बोले जाते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे डायलॉग हैं जो सैडनेस को दिखाते हैं या अनहैप्पी होते हैं तब बोले जाते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं सैड और अनहैप्पी सिचुएशन में बोले जाने वाले सेंटेंसेस। नंबर 1 है, व्हाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस। इस जब कोई व्यक्ति सैड या अनहैप्पी होता है तब ज़्यादातर उसका चेहरा लटक जाता है। अक्सर हम पूछ लेते हैं आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है, तो हम पूछ सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, वाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस। दूसरा डायलॉग है, यू लुक सो पेल। यू लुक सो पेल। वैसे तो पेल के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पेल का अर्थ है मुरझाने से या फीका पड़ जाने से। तो हम पूछ सकते हैं, आप मुरझाए हुए से लग रहे हैं, आप आज मतलब आप दुखी से लग रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, यू लुक सो पेल। तीसरा डायलॉग है, आई फील डाउन इन द डम्स। आई फील डाउन इन द डम्स। जब कोई पर्सन बहुत उदास सा फील करता है तो वो बिना किसी आशा के है तो वो बोल सकता है, आई फील डाउन इन द डम्स। आइए चौथा डायलॉग देखते हैं। ये भी हमारी सैडनेस को दिखाता है। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम बोल सकते हैं, आई हैव अ हैवी हार्ट। आई हैव अ हैवी हार्ट। जब आप पर किसी बात का बोझ होता है जिसकी वजह से आप दुखी हो जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं, आई हैव अ हैवी हार्ट। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव अ हैवी हार्ट सिंस माई ग्रैंड फादर पास्ड अवे। यानी कि जब से मेरे दादाजी गुजरे हैं तब से मेरा दिल थोड़ा सा भारी सा हो गया है, मैं दुखी सा हूँ। आइए नेक्स्ट पांचवा डायलॉग हम सीखते हैं। वो पांचवा है, आई एम आउट ऑफ सॉर्ट। आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स। यानी कि जब आप कभी थोड़ा सा अनहैप्पी फील करते हैं या आप बीमार सा फील करते हैं जिसकी वजह से आप दुखी हो जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं, आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स। आइए छठा डायलॉग है जो हम इंग्लिश में बोल लेते हैं, वो है फील ब्लू। एक्जैक्टली इसका सेंस दुखी होने से आता है और अनहैप्पी होने से आता है। जब किसी चीज़ को लेकर आप दुखी हो जाते हैं तब इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, आई फील ब्लू व्हेन आई लॉस्ट माई जॉब ड्यू टू द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से जब मैंने अपनी जॉब को खोया तो मैं थोड़ा सा दुखी सा हो गया और थोड़ा दुखी महसूस किया। तो हम इस डायलॉग को बोल सकते हैं। आइए सातवां डायलॉग हम बोल देते हैं और ये एक वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी का सेंस आता है दुखी, सैड होने से, और हम बोल सकते हैं, यू लुक सो ग्लूमी। यू लुक सो ग्लूमी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वाई यू ऑल लुक सो ग्लूमी। आप इतने दुखी से क्यों लगते हैं, लग रहे हैं। आइए इसमें आठवां डायलॉग है, यू लुक सो ग्लम। यू लुक सो ग्लम। जब आप किसी से कहते हैं कि आप बड़े उदास से दिखते हैं, तब आप इस डायलॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू लुक सो ग्लम। आइए नवा डायलॉग है, डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का जो एक्सप्रेशन है वो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। जब इंसान के चेहरे से पता चल जाए कि वो दुखी है और उसका चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा है, उसका चेहरा लटका हुआ सा लग रहा है, तब हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, इस डायलॉग को यूज़ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं, वाई वर यू डाउन इन द माउथ येस्टरडे। वाई वर यू डाउन इन द माउथ येस्टरडे। आइए 10वां डायलॉग है और आज का आखिरी डायलॉग है, होम सिक। होम सिक ये एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई इंसान बीमार सा फील करता है, दुखी सा फील करता है, क्योंकि वो घर से बहुत दूर है। जब कभी हम घर से बहुत दूर चले जाते हैं और उसकी वजह से हमें घर की याद आ रही होती है या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं होम सिक। मैं अपने लिए बोल देता हूँ, आई एम होम सिक। यानी कि मैं तो भाई जब भी कभी घर से बाहर जाता हूँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ, आई एम होम सिक सेंस आता है। तो ये सारे तरीके हमने इस्तेमाल करे, ये सैडनेस को डिनोट करते हैं या अनहैप्पीनेस को डिनोट करते हैं। जब हम दुखी हो जाते हैं तब हम ये डायलॉग बोल सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंग्लिश मैनियक। थैंक्स अ लॉट।